आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कल की क्लास में मैंने आप सभी से बताया था कि आज से जो है मैं यूनिट 8 हिंदी नाटक से जो है प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊँगी, जिसमें मैंने सबसे पहला नाटक लिया है बकरी नाटक। ठीक है, बकरी नाटक से संबंधित आज के क्लास में जो है हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मैं मान के चल रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो है बकरी नाटक पढ़ लिया है। नहीं पढ़े हैं तो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, तो आप लोग पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न जो है बिल्कुल एनटीए लेवल के हैं। जो अभी पेपर हुआ है दिसंबर 2023 11 दिसंबर को 2023 में, उसी लेवल का मैंने प्रश्न बनाया है। ठीक है, उसी पेपर को देख करके जो है मैंने इन सभी प्रश्नों को बनाया है। ठीक है, तो प्रश्न को जो है हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। इतना डीप पढ़ के, पूरे नाटक को पढ़ के प्रश्नों को उसमें से निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग जो है इग्नोर नहीं करेंगे, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं कर पाएंगे, नहीं टाइम है तो मेरे से बताइएगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, चलिए पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा। देखते हैं बकरी नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखेंगे, बकरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिया गया था कि हिंदी में आम आदमी के समसामयिक का नाटक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। ऑप्शन सी है, इसका प्रकाशन 1974 में हुआ। ऑप्शन डी है, इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवाद मूल्यों के हास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। ऑप्शन ई देखेंगे, इस नाटक में कुल 9 दृश्य हैं। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, केवल ई, बी और डी सही है, या केवल ए, सी और डी सही है, या केवल ए, डी, ई सही है, या केवल ए, सी, ई सही है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। ठीक है, 3 अंक नहीं है, 2 अंक हैं। ठीक है, 2 अंक हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखेंगे, इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवाद मूल्यों का हाथ या व्यंग्यात्मक चित्रण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ई जो है गलत है, क्योंकि इसमें जो है 9 दृश्य नहीं है, कुल जो है 6 दृश्य हैं। ध्यान रखिएगा, 2 अंक हैं और दृश्य कितने हैं, तो 6 दृश्य हैं। ठीक है, तो हमारा बी और ई जो है गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दूसरा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए प्रश्न बड़े हैं तो वहाँ पे टाइम लगेगा, तो धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। ये नहीं कि सोचेंगे आप लोग कि मैम बहुत देर से पढ़ रही हैं, समझा रही हैं। जब प्रश्न बड़े हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि एनटीए जो प्रश्न कैसे बना रहा है आजकल। ठीक है, प्रश्न बड़े आते ही हैं, तो आप लोग धैर्य के साथ, कहने का मतलब है धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। दूसरे प्रश्न को देखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है कैसे नाटककार माने जाते हैं? समाजवादी, राजनीतिक, जनवादी या ऐतिहासिक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है कैसे नाटककार माने जाते हैं? समाजवादी, राजनीतिक, जनवादी या ऐतिहासिक? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है जनवादी नाटककार माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, लोक नाटकों के सुखांत समापन के मोह के कारण, या नाट्य विद्या की जटिल संरचना के अनुभव की कमी के कारण, या जन चेतना के अतिरिक्त उत्साह के कारण अपने अंत में बहुत स्थूल और हल्का लगने लगता है। बकरी नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का यह कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे किसका कथन है ये। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा रामचंद्र तिवारी की, क्योंकि रामचंद्र तिवारी की बुक से मैंने ये प्रश्न को लिया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, गिरीश रस्तोगी का। ठीक है, गिरीश रस्तोगी का ये जो है कथन है, लेकिन रामचंद्र तिवारी के बुक में ये दिया गया है। तो इसको मैंने इसलिए लिया कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है ये है तो रामचंद्र तिवारी की बुक से,
लेकिन राइट आंसर गिरीश रस्तोगी। ठीक है, राइट आंसर होगा गिरीश रस्तोगी। ये कथन जो है गिरीश रस्तोगी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी। उपरोक्त पंक्ति बकरी नाटक के किस अंक से है? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक या चौथा अंक? आप सभी को बताना है कि यह पंक्ति जो है बकरी नाटक के किस अंक से है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल पहले अंक से है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो पंक्ति है बिल्कुल पहले अंक से है। ठीक है, पहले अंक और पहले दृश्य से। अगर दृश्य पूछा जाए तो पहला दृश्य, पहले अंक का पहला दृश्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये समझने की बातें हैं न कि समझाने की। उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की। बकरी नाटक से यह गीत किस पात्र का है? दुर्जन सिंह का, सत्यवीर का, करमवीर का या सिपाही का? यह गीत है। ठीक है, आपको बताना है कि यह गीत जो है किस पात्र का है बकरी नाटक से। गाते हैं ना, ये समझाने की बात है ना कि समझने की बात है ना कि समझाने की। उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की। ठीक है, बकरी नाटक आप पढ़े हैं तो ये कहता है दुर्जन सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, दुर्जन सिंह कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बकरी नाटक के पात्र दुर्जन सिंह के अनुसार बकरी क्या खाती है? ठीक है, आपको बताना है कि बकरी नाटक के पात्र जो है दुर्जन सिंह, उसके अनुसार यानी दुर्जन सिंह के अनुसार जो है बकरी क्या खाती है? विवेक, बुद्धि, बहादुरी, घास, सहनशीलता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विवेक, बुद्धि और ऑप्शन सी बहादुरी। ठीक है, घास नहीं होगा, ना ही सहनशीलता होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। बकरी नाटक का जो पात्र है वो कहता है बकरी क्या क्या खाती है, अपने दोस्तों से बताता है विवेक, बुद्धि और बहादुरी। ठीक है, तो ए, बी, सी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जरूर बनने के चांस हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप स्किप कर सकें। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से बकरी नाटक का पात्र नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है बकरी नाटक का पात्र नहीं है। तो साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, धर्मवीर। धर्मवीर जो है बकरी नाटक का पात्र नहीं है। बाकी सत्यवीर भी है, करमवीर भी है, दुर्जन सिंह भी है, विपत्ति भी है, सिपाही भी है ना, दुर्जन सिंह भी है। ठीक है, तो धर्मवीर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बकरी नाटक के पात्र दुर्जन सिंह के अनुसार बकरी क्या देती है? इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया अभी, तो उसमें जो था दुर्जन सिंह के अनुसार जो है बकरी क्या खाती है। ठीक है, जिसमें मैंने आप सभी को बताया क्या क्या खाती है। भाई एक बार रिपीट कर देती हूँ ना, क्या क्या खाती है वो? विवेक, बुद्धि और बहादुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बकरी नाटक के पात्र दुर्जन सिंह के अनुसार बकरी क्या देती है? ठीक है, क्या क्या देती है? बकरी नाटक वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इस नाटक को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या देती है, तो धन देती है, प्रतिष्ठा देती है और कुर्सी देती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें देती है। राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। ए, बी, ई। ठीक है, देखते हैं ए, बी कहाँ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए, बी और ई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बकरी नाटक के पात्र दुर्जन सिंह के अनुसार जो है बकरी क्या देती है, तो धन देती है, प्रतिष्ठा देती है और कुर्सी देती है। और क्या खाती है, तो विवेक खाती है, बुद्धि खाती है और बहादुरी खाती है। ठीक है, इन 2 प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ध्यान में क्या रखना, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएगा। अभी आपको लगेगा कि आपको याद है, लेकिन
कुछ घंटे बाद आप खुद याद करना देखना भूल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बकरी नाटक एक प्रकार का व्यंग नाटक है। कथन 2 है, आलोचकों ने इस नाटक को जनवादी नाटकों की परंपरा में रखा है, ठीक है। उपर्युक्त कथनों में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन ए और 2 दोनों सही है, कथन ए और 2 दोनों गलत है, ए सही है 2 गलत है, या 2 सही है ए गलत है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। बकरी नाटक से यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, तो आप लोग बताएंगे यह कथन किसका है बकरी नाटक से। दुर्जन सिंह का, सिपाही का, युवक का या सत्यवीर का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने से ज़्यादा जो है झूठ सहने वाला पापी होता है, ठीक है। यह कथन पढ़ के ही आपको पता चल जा रहा होगा कि युवक का है, ठीक है, जो गांव ग्रामीण युवक है उसका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। झंडा नहीं डंडा है, ठीक है। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। बकरी नाटक से यह डंडा गीत कौन सा पात्र गाता है? आपको बताना है कि यह डंडा गीत जो है कौन सा पात्र गाता है। ये पूरा गीत भी दे सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि बकरी नाटक से जो है कौन सा पात्र डंडा गीत गाता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सिपाही का, ठीक है। सिपाही कहता है डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। सिपाही का जो है यह गीत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, यह बकरी सबकी है इसलिए किसी की नहीं। यह बकरी सबकी है इसलिए किसी की नहीं, इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे कि यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। उपयुक्त पंक्ति बकरी नाटक से किस पात्र का है? आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है, कथन है, ये किस पात्र का है? युवक, दुर्जन सिंह, करमवीर या सिपाही का? तो ध्यान रखिएगा, यह जो कथन है ये दुर्जन सिंह का है, ठीक है, दुर्जन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर राय तुझे हैरानी में। उपयुक्त पंक्ति बकरी नाटक से किस पात्र की है? यह पंक्ति जो है किस पात्र की है? जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर राय तुम्हें हैरानी में। यहाँ हर राय नहीं होगा, शय होगा, ठीक है, वही मैं सोचूं, शय, ठीक है, यहाँ पे शय होगा, ठीक है, शलगम वाला शय, शय तुझे हैरानी में, ठीक है। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति बकरी नाटक से किस पात्र का है। यह जो है नट गाता है, ठीक है, नट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, नट का गीत है, ये नट गाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे। हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे। उपयुक्त पंक्ति बकरी नाटक से किस पात्र का है? आपको बताना है यह पंक्ति बकरी नाटक से किस पात्र का है। यह पंक्ति जो है नट का है, ठीक है, नट का। यह पंक्ति जो है नट का है। अभी एक मिनट रुकिए, मेरे से थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ। जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर शय तुझे हैरानी में। यह जो है नटी गाती है, ठीक है ना,
नटी होगा, ऑप्शन बी नटी राइट आंसर होगा। ठीक है, नटी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, यह जो है नट गाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौपाल का दृश्य, शाम का समय, कुछ ग्रामीण चिंतामन बैठे हुए हैं, युवक का तभी जो है प्रवेश होता है। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति से बकरी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है? यह जो पंक्ति यहाँ पे दी गई है, इससे जो है बकरी नाटक से कौन से दृश्य का आरंभ होता है? प्रथम अंक का दूसरा दृश्य, प्रथम अंक का पहला दृश्य, द्वितीय अंक का दूसरा दृश्य या द्वितीय अंक का तीसरा दृश्य। इस तरह के प्रश्न ज़रूर बनेंगे, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ऐसे प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो जहाँ पे युवक का प्रवेश होता है, ठीक है, चौपाल का दृश्य होता है, शाम का समय होता है, कुछ ग्रामीण चिंतामन बैठे हैं, ऐसे इमेज बना लीजिए माइंड में, तभी जो है एक युवक आता है। ठीक है, तो ये जो है प्रथम अंक, ठीक है, प्रथम अंक का दूसरा दृश्य है। ठीक है, 3 दृश्य है, 2 अंक हैं और पहले अंक में 3 दृश्य है, दूसरे अंक में 3 दृश्य है। ठीक है, तो यह जो है जहाँ युवक का प्रवेश होता है वो प्रथम अंक का दूसरा दृश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिरई दाना बिन मुरझाए, गहरी पानी बिन अकुलाए, उपयुक्त गीत बकरी नाटक से किस पात्र का है? सत्यवीर, दुर्जन सिंह, विपत्ति या सभी ग्रामीण। चिरई दाना बिन मुरझाए, गहरा पानी बिन अकुलाए। आप लोगों ने नाटक ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता होगा कि यह जो है कौन गाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होएगा सभी ग्रामीण। ठीक है, सभी ग्रामीण जो है गाते हैं। ठीक है, सभी ग्रामीण बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1% यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने आंसर रखा नहीं यहाँ पे, जहाँ मैंने पढ़ा है, तो मुझे याद है कि चिरई दाना बिन मुरझाए, गहरी पानी बिन अकुलाए, यह पंक्ति जो है गीत जो है सभी ग्रामीण मिलकर गाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर मेरे हिसाब से डी होगा, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट से बताइएगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है ना कम, कोई किसी से है ना कम है, देश के फूटे करम। उपयुक्त पंक्ति बकरी नाटक से नट किस दृश्य में गाता है? ठीक है, यह पंक्ति जो है नट की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति जो है नट की है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जो पात्र है बकरी नाटक का नट, ठीक है, वह किस दृश्य में यह गीत गाता है? राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में जो है गाता है। ठीक है, प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में ये गाता है। सेवा यहाँ स्वार्थ है, स्वार्थ ही परमार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। दुर्जन सिंह एक बड़े बॉक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बकरी नाटक में जो है दुर्जन सिंह जो बॉक्स बनाता है उस पर क्या लिखा रहता है? ठीक है, तो बकरी स्मारक निधि लिखा रहता है। ठीक है, बॉक्स के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं, फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते हैं और पूजा गीत गाते हैं। ठीक, अब देखिए, उपरोक्त पंक्ति से बकरी नाटक के कौन से दृश्य का आरंभ होता है? अब पूरा ये दृश्य है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये सभी जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा, ये बकरी नाटक से कौन से दृश्य का आरंभ होता है? यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? पहले अंक का तीसरा दृश्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहले अंक का तीसरा दृश्य का आरंभ यहाँ से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक में दूसरे अंक का प्रारंभ कितने वर्षों के बाद होता है या वर्णन है? ठीक है, क्वेश्चन है, बकरी नाटक में
दूसरे अंक का आरंभ कितने वर्षों के बाद का वर्णन है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? ठीक है, पहले अंक का जो मैंने अभी पढ़ाया सब मैंने बता दिया कि किस चीज़ कहाँ से जो है किसका आरंभ है। अब जो है दूसरा अंक जब आरंभ होता है तो कितने वर्ष का जो है वहाँ पे लिख दिखाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्षों का, ठीक है, 2 वर्षों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक का पात्र होगा यहाँ पे, बकरी नाटक का पात्र कर्मवीर ग्रामीण जन कल्याण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाने की बात करता है? बकरी मंडल, बकरी समुदाय, बकरी जन सेवा, बकरी मिलन संघ, बकरी शांति प्रतिष्ठान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए बी सी सही है, या केवल बी सी डी सही है, या केवल ए डी ई सही है, या केवल सी डी ई सही है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? बकरी नाटक का पात्र कर्मवीर ग्रामीण जन कल्याण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाने की बात करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी बकरी संघ सेवा, एक ये, उसके बाद से जो है डी बकरी मिलन संघ, उसके बाद ऑप्शन ई बकरी शांति प्रतिष्ठान। तो राइट आंसर हो जाएगा सी डी ई, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सी डी ई बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, बकरी नाटक का पात्र जो कर्मवीर है वो ग्रामीण जन कल्याण के लिए जो है जो संस्थाएं बनाने की बात करता है वो है बकरी संघ सेवा, बकरी मिलन संघ और बकरी शांति प्रतिष्ठान। ये 3 हैं, तीनों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बकरी नाटक में बकरी को 55 करोड़ की बकरी कौन बताता है? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बकरी नाटक में बकरी को 55 करोड़ की बकरी कौन बताता है? राइट आंसर हो जाएगा सिपाही। सिपाही जो है कहता है कि ये जो है 20 रुपये की बकरी नहीं है, ये 55 करोड़ की बकरी है, भाग जाए यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, पूरा कथन यही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। बकरी नाटक से यह कथन किस पात्र का है? सत्यवीर, कर्मवीर, युवक, सिपाही। जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। बकरी नाटक से यह कथन किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर, ठीक है, कर्मवीर का जो है यह कथन है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो टोटल जो है 22 क्वेश्चन को मैंने लिया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर छूट गए हैं तो मैं जो MCQ कराऊंगी तो उसमें जो है मैं उसको सब कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 3-4 क्वेश्चन और थे जो शायद मैं टाइप नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। तो उसको मैं जब एक साथ में कराऊंगी सभी नाटक का तो उसके साथ में करा दूंगी सभी, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तभी समझ में आया होगा जब आपने बकरी नाटक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में एक नए नाटक और प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों के साथ की जो है बहुत ज़रूरत है। कमेंट करिएगा कि मैम क्वेश्चन कैसा रहा, कमेंट के माध्यम से अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी ज़रूर बताइए कि कष्ट आप लोग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।